जय माँ भगवती जगदम्बा। अभी तक जो हमने आपको ग्रहों के विषय में, राशियों के विषय में जानकारी प्रदान की, अब बात करते हैं कि ग्रहों से क्या विचार करें, कैसे विचार करें, और यदि आपको किसी की जन्म कुंडली का फलादेश करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखकर विचारनी चाहिए, तब जाके आपका सटीक फलादेश हो सकता है। इस विषय में आज आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार फलादेश करना चाहिए और किस ग्रह से क्या क्या विचार करना चाहिए। आइए ज्योतिष सीखें। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्योतिष सीखकर अपना भी ज्ञान की वृद्धि करें और लोगों का भी ज्ञान बढ़ाएं। आज बात करते हैं ग्रहों के फलादेश के विषय में कि किस प्रकार फलादेश करना चाहिए। अगर आपके समक्ष किसी की जन्म कुंडली हो तो उसका फलादेश करते समय इस प्रकार फलादेश करें। सर्वप्रथम लग्नेश की स्थिति को देखें। लगन में क्या राशि है, लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, लगन पर किस ग्रह की दृष्टि है, मनुष्य का शरीर कैसा होगा, दुर्बल होगा या सबल होगा, पुष्ट होगा या निर्बल होगा, इस प्रकार विचार करना चाहिए। तो कुंडली में सर्वप्रथम भगवान सूर्य की स्थिति को विचार करें। भगवान सूर्य देव की स्थिति का विचार करें, क्योंकि शुभ अशुभ सूर्य से ही चलता है। दशमेश और लग्नेश का फल अत्यधिक निर्भर करता है। तो सूर्य से दशमेश और लग्नेश, इनसे मनुष्य के विषय में विचार किया जा सकता है। सूर्य की स्थिति के विषय में विचार किया जा सकता है। अब स्त्री और प्रापंचिक सुख का निर्णय करते समय केवल सप्तम ग्रह से या सप्तमेश से या सप्तम की स्थिति से ही यह सब विचारना नहीं चाहिए। शुक्र से भी यह विचार कर लें। इससे भी प्रथम विचार करना चाहिए कि किस प्रकार कुंडली में शुक्र की स्थिति है, उस प्रकार स्त्री का फल कहना चाहिए। विद्या, संतति, संपत्ति का निर्णय करते समय केवल लग्नेश, धनेश, पंचमेश, नवमेश और लाभेश, इन्हीं स्थानों पर निर्णय ना करें, बल्कि गुरु देव, हमारे जो गुरु ग्रह हैं, उनके शुभ अशुभ के विषय में भी विचार कर लें और इन स्थानों पर उनकी दृष्टियों के विषय में भी अवश्य विचार करना चाहिए, तभी पूर्ण फल प्रकट होता है। आर्थिक सुख का विचार करते समय धनेश और लाभेश के साथ शुक्र चंद्र का भी विचार अवश्य करना चाहिए। दुख, संकट, रोग, आयुष्य आदि का शनि कारक है। इन विषयों का विचार करते समय शनि के उच्च नीच राशि और अंश शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति का भी विचार करना चाहिए, तभी ठीक फलादेश हो पाएगा। आशा है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं और ज्योतिष में रुचि रखते हैं, वे अवश्य ही इन बातों का ध्यान रखेंगे और किसी की भी जन्म कुंडली को विचारते समय केवल उस भाव के ग्रह और उस भावेश को ही विचार करने से काम नहीं चलेगा, किंतु उस विषय के कारक ग्रह का भी विचार करना अत्यधिक आवश्यक है। शुभ अशुभ तत्वों का भी विचार करना चाहिए। ग्रहों की युति, दृष्टि, स्थिति आदि पर भी विचार करना अति आवश्यक है। इस कारण किसी फल के निर्णय करते समय कारक ग्रह की स्थिति आदि पूरा विचार करना आवश्यक है, तभी फलादेश सटीक हो पाएगा। इस प्रकार कुंडली से फलादेश करें। ग्रहों की दृष्टि, उच्च, नीच, बल और चेष्टा बल, षड बल, ग्रहों के कारकत्व, जिस प्रकार सूर्य स्थिर कारक में पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं,
किंतु हर जन्म कुंडली के अनुसार सूर्य अन्य किसी और के भी कारक हो सकते हैं। यह कुंडली परख से विश्लेषण करके ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ग्रहों के अंशों से अंश कला विकला से यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि कौन सा ग्रह किस चीज का कारक बन रहा है, तभी सटीक फलादेश हो सकता है। सुख दुख के कारक ग्रहों से अगर विचार करना हो तो क्या करें? मन में सुख की इच्छा स्वाभाविक होती है, परंतु प्रत्येक कार्य के सुख को परिभाषा, प्रत्येक कार्य के सुख की परिभाषा अलग अलग है। और अगर बात करें गुरु और शुक्र से धन की स्थिति एवं द्रव्य के लाभ के विषय में विचार करना चाहिए। शुक्र से स्त्री और सूर्य और चंद्र से शारीरिक एवं मानसिक सुख के विषय में, गुरु से बुद्धि विद्या एवं संतति संतान के विषय में, सूर्य गुरु शनि से नौकरी अधिकार राज्य सम्मान और राजनैतिक कार्य इत्यादि के विषय में विचार करें। शुक्र बुध से व्यापार लेन देन धंधे साहूकारी इत्यादि के विषय में विचार करें। मंगल से साहस पराक्रम यश इत्यादि का विचार करना चाहिए। सुख का विचार करने के प्रथम कुंडली में इन ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति आदि का विचार करना चाहिए। इनकी शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार प्रत्येक को हानि या लाभ होता है। इन ग्रहों का फल कुंडली में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उच्च नीच राशि अंश गुण दृष्टि आदि के अनुसार इन ग्रहों का फल कहा जा सकता है। और ग्रहों के कारकत्व का फल का भी विचार अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार कुंडली का फलादेश करते समय मनुष्य को, ज्योतिषियों को और जो नवीन ज्योतिषी हैं उनको इन विषयों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जय श्री राम।